हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है भारत में विभिन्न देशों से आए हुए विदेशी यात्री और उनसे रिलेटेड जानकारी, जैसे कि कौन सा यात्री किस देश से आया है, किसके शासन काल में आया और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दोस्तों ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस टॉपिक से हर वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है, उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो विदेशी यात्रियों से रिलेटेड आपका एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाहियान जो चीनी यात्री था किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों फाहियान जो यात्री है कहां से आया? चीन देश से आया था। किसके शासन काल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखें कि फाहियान किसके दरबार में आया? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। देखिए फाहियान में क्या छुपा हुआ है? यान छुपा हुआ है, ठीक है। तो फाहियान के यान को देखिए, यान से क्या होता है? विमान। यान क्या होता है? विमान। अब विमान क्या होता है? कोई उड़ने वाला, जैसे कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों आप ही बताएं, जिसके पास खुद का क्या है? यान है, विमान है, ठीक है, वो इतना अमीर है कि उसके पास खुद का विमान है, हवाई जहाज है, तो क्या वो दूसरे से चंदा मांगेगा? दूसरे से क्या करेगा? चंदा मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि खुद अमीर है, उसका खुद का यान है। तो दोस्तों दूसरे से हम कनेक्ट करेंगे द्वितीय को, वो चंदा से कनेक्ट करेंगे हम चंद्रगुप्त को। दोस्तों ये थी आज की इसकी ट्रिक। दोस्तों बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन इंडिया आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था वेइनसांग। कौन? वेइनसांग आया हर्षवर्धन के शासन काल में। अब मौर्य के शासन काल में कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया मेगास्थनीज। कौन आया? मेगास्थनीज, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन आया? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कल्हण। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। अब दोस्तों इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, इसको याद कैसे करें? दोस्तों हम इंडिका को अज्यूम करेंगे अभी कैसे? एज अ इंडिया। कैसे? इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों इंडिया अपना देश एक छोटा देश है या बड़ा देश है? बड़ा देश है, तो बड़े को क्या बोलते हैं? मेगा, ठीक है। तो इंडिया कैसा देश है? एक मेगा देश है, ठीक है, मेगा देश है। तो दोस्तों इंडिया से हम कनेक्ट करेंगे इंडिका को और मेगा देश से कनेक्ट करेंगे मेगास्थनीज को, ठीक है। इंडिया से कनेक्ट करेंगे इंडिया को और मेगा देश से करेंगे मेगास्थनीज। दोस्तों ये थी इसकी ट्रिक। और अब देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन, जैसे पाणिनि की दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, नाम है अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी। और दोस्तों चाणक्य की एक बहुत फेमस बुक है, नाम है अर्थशास्त्र।
और कल्हड़ की भी एक बुक है, नाम है राज तरंगिणी। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 2 और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रहला किसके यात्रा वृतांत को कहा जाता है? रहला किसके यात्रा वृतांत को कहा जाता है, या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे रहला किसकी बुक है? रहला किसकी बुक है? या इसको और भी पूछा जा सकता है, रहला के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि रहला किसके यात्रा का वृतांत है, रहला में किसकी यात्रा का वृतांत है, या रहला किसकी बुक है, या रहला के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वेनसांग, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल्बरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इब्न बतूता। अब दोस्तों रहला इब्न बतूता की बुक है, इसको याद कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। दोस्तों इब्न बतूता के नाम को देखिए, बतूता शब्द को, बतूता से क्या लग रहा है, बातूनी टाइप, है ना। बतूता मतलब बातूनी। अब बातूनी कौन होता है? जो ज्यादा बात करता है। दोस्तों जो इंसान ज्यादा बातूनी होता है वो कहीं भी रह जाता है। क्या होता है? कहीं भी रह जाता है। 2 मिनट के लिए आप भेजिए, 5 मिनट जरूर लगाएगा, वो बातें करने में मस्त हो जाता। तो रहला किस टाइप का इंसान होता है? बातूनी, या बातूनी इंसान रहला टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी ट्रिक। बातूनी इंसान कैसा होता है? रहला टाइप का, रह जाता है कहीं भी। ठीक है दोस्तों, ये थी ट्रिक। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि वेनसांग। दोस्तों वेनसांग की एक इंपॉर्टेंट बुक है, नाम है सी यू की। ठीक है, मेगास्थनीज की, दोस्तों इंडिका, मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। दोस्तों ये थी, और अल्बरूनी की भी एक बुक है, नाम है किताब उल हिंद। किताब का नाम है किताब उल हिंद, या इसको और दूसरे नाम से भी बोलते हैं तहकीक ये हिंद। दोस्तों इसकी ये इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको किताब उल हिंद बोलते हैं या तहकीक ए हिंद, दोनों का मतलब एक ही है। ये फेमस बुक है किसकी? अल्बरूनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मार्को पोलो किस देश से आया था? ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी यूनानी। दोस्तों मार्को पोलो किस देश से आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इटली। दोस्तों मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का था। ठीक है दोस्तों, इसके याद करने के लिए एक ट्रिक देती हूं। आप इसके लास्ट के वर्ड को पकड़िए, जैसे मार्को पोलो का लास्ट का वर्ड क्या है? ला, और इटली का क्या है? ला। दोनों के ला एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब दोनों के सरनेम, ठीक है, सरनेम सेम है। ठीक है, सरनेम इनके क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। ठीक है, मार्को पोलो का ला, इटली का ला और ला दोनों के सरनेम क्या हो जा रहे हैं? सेम है। दोस्तों जब सरनेम सेम है दोनों के, तो क्या शादी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, जब सरनेम सेम है तो शादी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्को पोलो का ला, इटली का ला, सरनेम हुए सेम, तो दोनों कर सकते हैं शादी। तो मार्को पोलो कहां से आया? इटली से। नेक्स्ट है सीयूकी नामक पुस्तक की रचना किसने की? या इसको ये भी बोल सकते हैं, सीयूकी की बुक के लेखक कौन है? दोस्तों ऑप्शन है अल्बरूनी, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वेनसांग। दोस्तों वेनसांग की फेमस बुक है, जिसमें उसने अपने बारे में, यहाँ इंडिया के बारे में सारी जानकारी इसमें दी है, नाम है सीयूकी। ठीक है, अब दोस्तों इसको याद करने के लिए एक फनी ट्रिक देती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सीयूको को मानिए क्या? सीयूको को आप बोलिए सू। ठीक है, अब दोस्तों अगर
कि सुसु किसने की, सूंघ के बताओ। ठीक है, सुसु किसने की, सूंघ के बताओ। सीयू के से आप सुसु पकड़ सकते हैं और ह्वेनसांग से सूंघना बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुसु किसने की, सूंघ के बताओ। तो सुयुकी की नामक पुस्तक किसने लिखी, ह्वेनसांग ने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है टॉलमी, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी वास्को डिगामा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोट्स। दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को। नेक्स्ट भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है टॉलमी, ऑप्शन बी डायमेकस, ऑप्शन सी इबन बतूता, ऑप्शन जी हेरोडोट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टॉलमी। दोस्तों टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक बुक लिखी थी। दोस्तों टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। सॉरी दोस्तों, भारत का भूगोल क्वेश्चन नंबर 6, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 6, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है टॉलमी, ऑप्शन बी डायमेकस, ऑप्शन सी इबन बतूता, ऑप्शन डी हेरोडोट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टॉलमी। दोस्तों टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। अब दोस्तों डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? ये आया था बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इबन बतूता किसके शासनकाल में आया? इबन बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास के पिता। इतिहास के पिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हेरोडोट्स, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी प्लिनी द एल्डर और ऑप्शन डी पाणिनि। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्लिनी द एल्डर। अब दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है प्लिनी द एल्डर। इसको याद कैसे रखें, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। दोस्तों आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। हर कोई क्या बोलता है? नेचुरल रहो, प्लैनेट को नेचुरल रखो, है ना, प्लैनेट को सेव करो, नेचुरल रखो। तो प्लैनेट को कैसे रखना चाहिए? नेचुरल। तो प्लानी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्लानी को बोल सकते हैं हम प्लैनेट। ठीक है, हर जगह यही बोलते हैं कि प्लैनेट को कैसे रखो? नेचुरल रखो। तो प्लैनेट से क्या हो जाएगा? प्लानी, और नेचुरल से क्या हो जाएगा? नेचुरल। या आप एक दूसरी ट्रिक भी है दोस्तों, आप जितना नेचुरली रहेंगे, नेचुरली खाएंगे, नेचुरल पिएंगे, नेचुरल वातावरण में घूमेंगे, तो आप हमेशा यल्डर दिखेंगे आप अपने भाई बहन में। ठीक है, यंगर नहीं दिखेंगे आप अपने भाई बहन में, छोटे ही दिखेंगे, यल्डर ही दिखेंगे। ठीक है, हमेशा यल्डर दिखेंगे, यंग दिखेंगे, क्योंकि आप नेचुरली सारी चीजें कर रहे हैं, नेचुरल से आपका लगाव जाता है। तो ये थी ट्रिक दूसरी। आपको कौन सा अच्छा लगी कमेंट में बताएं। तो दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी द एल्डर ने। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता। हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास के पिता। और टॉलमी की बुक का क्या नाम है? भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल। और प्लिनी द एल्डर की तो क्या होगी? नेचुरल हिस्ट्री। और पाणिनि की एक इंपॉर्टेंट बुक है, नाम है क्या? अष्टाध्यायी। दोस्तों ये था क्वेश्चन 8 और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 है, डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस इंडिया आया था। दोस्तों बाकी के ऑप्शन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? जिसके पास खुद का यान है, क्या? फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था। ठीक है, बिंदुसार के में कौन आ गया? डायमेकस आ गया। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद में किसके यात्रा का वृत्तांत लिखा हुआ है? किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है? ऑप्शन है अलबरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन बी वेइनसांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अलबरूनी। दोस्तों इस बुक को और भी 3 नाम से जाना जाता है, जैसे किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। दूसरा इसका नाम है तहकीक ए हिंद। ठीक है, और उसको दूसरा भी बोलते हैं, एक और है, उसको क्या बोलते हैं? भारत की खोज। दोस्तों इस बुक को 3 नाम से जाना जाता है, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज और किताब उल हिंद। इसमें इस बुक को किसने लिखी है? अलबरूनी ने। अलबरूनी की ही यात्रा का पूरा विवरण इसमें मिलता है। दोस्तों इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? रहला। क्या नाम है? रहला। अब इसका नाम रहला क्यों है? क्योंकि ये कैसा इंसान है? बातूनी, और बातूनी इंसान कहीं भी रह जाता है। वेइनसांग की बुक का क्या नाम है? सियूकी। अब सियूकी को कैसे याद करा था? सुसु किसने की? सुन के बताओ। नेक्स्ट दोस्तों ये थे आज के हमारे भारत में आए विदेशियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।